क्या आप भी फेड अप हो अपने लैपटॉप के टाइप सी पोर्ट से, चाहे वो आपका asus का लैपटॉप हो, HP का लैपटॉप हो या फिर एनी अदर ब्रांड्स। तो आज हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने परचेज़ किया है अमेज़ॉन की तरफ से यू ग्रीन का एक बहुत ही प्यारा सा USB-C टाइप हब। तो आज हम इसे अनपैक करेंगे और देखेंगे क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं, और क्या आप अपने लैपटॉप के साथ इसे यूज़ कर सकते हो। सिर्फ लैपटॉप से नहीं, आप अपने माइक के साथ इसे यूज़ कर सकते हो, आप अपने SSD के साथ इसे यूज़ कर सकते हो और इसके एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो विदाउट इन डिले लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी था। मैंने वापस से सील किया है ताकि आपको एकदम ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिल जाए। तो चलते हैं, इसे अनपैक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टियर डाउन करते हो, इनसाइड में आपको बहुत ही प्यारे से वे में रखा हुआ मिल जाएगा आपका USB-C हब। मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो जा कर के मुझे ये USB सबसे पसंद आया, क्योंकि इसमें आपको 10 GB पर सेकेंड का डाटा स्पीड का ट्रांसफ़र मिल जाता है। एंड जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही प्यारा सा लगेगा आपका यू ग्रीन का USB हब। तो चलते हैं फटाफट इसे अनपैक करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इसका बिल्ड मटेरियल एंड क्वालिटी। तो जैसे आप यहाँ पे इसे ओपन करोगे, जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा आपको सील मिल जाता है। एंड बूम, ओपन हो गया। इनसाइड में आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़र मैनुअल्स है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यूज़र इंस्ट्रक्शंस, और कुछ और भी है। 4 USB हब, ये भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस है। एंड बूम, देयर यू गो। जैसे ही आप इसे निकालते हो, OMG, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और साथ में बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। बिल्ड क्वालिटी एंड फिनिश का बात करें, नेक्स्ट लेवल है। एकदम ही प्लास्टिक का यूज़ किया गया है यहाँ पर, और बहुत नेक्स्ट लेवल फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि चीप सा है। वायर का बात करें, 50 सेंटीमीटर के अराउंड ये मुझे देखने को लग रहा है, अप्रॉक्स 60 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। केबल का बात करें तो एकदम ही ब्रेडेड केबल है, और काफ़ी ज़्यादा थिक सा केबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू ग्रीन, और तब जाके आपका टाइप सी हब देखने को मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हर एक पोर्ट में लिखा हुआ है 10 GB पर सेकेंड, और यहाँ पे सामने में आपको यू ग्रीन लिखा हुआ मिलेगा, नीचे में 10 GB पर सेकेंड। येस, यू हर्ड मी राइट, ये आपको 10 GB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफ़र करके दे देगा, चाहे आपका वो पेन ड्राइव से हो, SSD से हो या फिर डिफरेंट टूल से हो। और यहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए था, 1 2 3 एंड 4 USB-C पोर्ट, जो कि 10 गीगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड आपको ट्रांसफ़र करके दे देगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है दिस वन। और ये USB-C हब जो है आपके लैपटॉप के पोर्ट में चला जाएगा कुछ इस तरह करके। सपोज़ दैट यहाँ पे आपका USB-C हब है, एंड यहाँ पे एक ही था, अब देख लो आपके पास 4 हो गया। सो इस तरह करके आप आराम से इंसर्ट करके यूज़ कर सकते हो, है ना। काफ़ी नेक्स्ट बात, नो लेट्स टॉक अबाउट द कंपैटिबिलिटी। वैसे आपको पता है ये जो यू ग्रीन का हब है, ये सभी डिवाइसेस के साथ कॉम्पैटिबल है। चाहे वो आपका आईपैड हो जिसमें कि टाइप सी है, आईफोन 16 हो, आईफोन 15 हो, आईफोन 17 हो, सारे आईफोन्स में ये कॉम्पैटिबल है। इवन सारे एंड्रॉयड फ़ोन के साथ ये कॉम्पैटिबल आपको देखने को मिल जाता है। विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, या फिर कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, सभी के साथ ये कॉम्पैटिबल है। नो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन स्पीड। यहाँ पे आपको पता है USB 3.2 जेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनटू 20 टाइम आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड मिल जाता है। क्या बात करो, इनटू 20 टाइम, यू हर्ड मी राइट। यहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र करते हो इस USB से, तो आपको पता है स्पीड देखने को मिलता है लाइटनिंग फास्ट, क्योंकि ये आपका 1 सेकेंड में 8 GB तक ट्रांसफ़र करके दे देगा। ऑन पेपर तो ये 10 GB देता है, बट रियल लाइफ में आपको 8 GB मिल जाएगा। अभी हम इसे यूज़ भी करेंगे अपने iPad Pro के साथ, और चेक कर लेंगे कितना ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलता है इस USB हब के साथ। यहाँ पे SSD सैमसंग का, सो हम इससे ट्रांसफ़र करने वाले हैं और चेक करेंगे कितने स्पीड में ट्रांसफ़र हो जाता है आपका फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो चलते हैं, इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने USB-C हब के साथ। आपके इस पोर्ट में यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। अब आप बोलोगे भाई ये तो डायरेक्ट टाइप सी था तो इंसर्ट हो जाएगा, बट स्टिल हम यहाँ पे बस स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, दैट्स वाई मैं इसे लगा के यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। और ये लग गया, और आप लाइट इंडिकेट होता हुआ देख सकते हो। ये हमारे SSD के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब USB-C हब जो है यू ग्रीन का काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कहीं इशू नहीं आ रहा है। लाइट सॉलिड भी हो गया, इसका मतलब है कनेक्ट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्पीड टेस्ट। तो चलते हैं अपने सेटिंग्स में, और टॉप 10 वीडियोज़ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अप्रॉक्स आपका 10 GB हो जाएगा, और इसे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं अनमॉडिफाइड अपने T7 SSD में। जस्ट हैव अ लुक, हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है लाइट, और टाइमर भी साथ में ऑन करने वाले हैं। 3 2 1 एंड गो। लेट्स सी कितने स्पीड में आपको ट्रांसफ़र करके दे देता है। तो टाइमर यहाँ पे 7 सेकेंड्स हो चुका है, 8 सेकेंड हो चुका है। एक्चुअली मेरा ये SSD 2 टेराबाइट का है, बट स्टिल इसमें जस्ट अभी 1 टेराबाइट का स्टोरेज लेफ्ट आउट है,
और यहाँ पे अब ट्रांसफ़र हो चुका है 530 MB, 543, 583, देन 615 MB, 618, 630, 650 MB, देन 871 MB, जस्ट हैव अ लुक 1.64 GB। और आपका ये लास्ट फुटेज था और ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने फाइल्स वाले सेक्शन में और चेक करते हैं ट्रांसफ़र स्पीड। सो हमने यहाँ पे अनफोल्डर ये बनाया हुआ था, सो आप देख लो। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कितना GB बन रहा है। गेट इन्फो, तो यहाँ पे 8.48 GB ये 35 सेकेंड्स में आपको ट्रांसफ़र करके दे दिया आपका यू ग्रीन का हब। वैसे आप बोलोगे कि स्पीड तो इसका था, वैसा कुछ नहीं है। मैंने इसे तो कनेक्ट किया था इससे ना, इसके थ्रू वायर गया हुआ था मेरे आईपैड में, और तब जा कर के ये ट्रांसफ़र करके दे रहा है। जस्ट इमेजिन, इतना ज़्यादा स्पीड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फाइल्स को, चाहे वो SSD से हो, पेन ड्राइव से हो या फिर डिफरेंट स्टफ़ से हो। आराम से आपके यू ग्रीन वाले USB-C हब से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्टेबिलिटी। इतना ही छोटा सा है भाई, कितना ही ग्राम का होगा, 50 ग्राम का है ये। और ये जो है ना आपके बैकपैक में एकदम ही प्लेस बना सकता है और आप ऑन दी गो आराम से इसे पोर्टेबल कर सकते हो। 50 ग्राम्स का टूल और इतना फास्ट, क्या बात करो। आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय आउट कर सकते हो इसे। मैं इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेस भी है, क्योंकि जब भी आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो उसका प्रोज होता है तो उसका कॉन्स भी होता है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई ये पेड वीडियो तो है ही नहीं। वैसे पेड है भी नहीं। मैं सारे प्रोडक्ट्स खुद बाय करता हूँ, खुद रिव्यू करता हूँ और उसे यूज़ करता हूँ, तब आप तक मैं पहुँचाता हूँ। तो ये वाला जो पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्स पता है क्या है? ये आपको सिर्फ देगा डाटा ट्रांसफ़र करके, ना ही आपके लिए ये चार्ज सपोर्ट करता है, ना ही आप इसे वीडियो ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र अगर आपको करना है बहुत स्पीड में, चाहे आप वीडियो एडिटर हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आपको बहुत ज़्यादा डाटा एक जगह पे हो जा रहा है और स्पीड में आपको ट्रांसफ़र करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आप इस पोर्ट के साथ आराम से जा सकते हो। बट इसका डिसएडवांटेज तो आपने सुना ही। ये चीज़ रहता तो काफ़ी सही रहता। वैसे एक और आता है, ये USB-C हब जो यू ग्रीन का है, उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 100 वाट का PD बाईपास चार्जिंग। वहाँ से आप इसमें लगा करके आराम से चार्ज कर सकते हो अपने लैपटॉप्स को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन पे 1600 में ड्यूरिंग दिस फ्रीडम सेल। अगर आप बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय आउट कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। क्या ये डेफिनेटली वर्थ इट है और मैंने क्यों बाय किया है इसे? मुझे अपने iPhone 16 Pro से शूट करना था प्रो रेस लॉग वीडियो अपने SSD के थ्रू। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा डाटा ट्रांसफर USB हब लेना चाहिए जो कि मुझे सपोर्ट करे और मुझे हेल्प करे प्रो रेस लॉग वीडियो शूट करने में मेरे iPhone से, ताकि मैं साथ में यहाँ पे अपना DJI माइक मिनी भी इसमें अटैच कर सकूँ और साथ में वीडियो भी ले सकूँ अपने SSD से। सो इस पर्पज़ से मैंने इसे बाय किया है। अगर आपको वो सेटअप देखना है कमेंट में बता दो, मैं वो सेटअप करके आपको दिखा दूँगा कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे क्या करना है। बट फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको ये लेना चाहिए? अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एक या फिर सिर्फ 2 USB-C हब है तो आपको ये ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपको मल्टीपल पोर्ट्स दे देता है 4, और इससे आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल डाटा स्पीड में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और साथ में बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको चार्जिंग भी करना है तो एक टाइप सी हब वाला भी आता है जो कि PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहाँ से आप वो वाला बाय कर लेना। वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैंने उसे भी बाय किया है और इन दोनों का कंपैरिजन भी मैं डाल दूँगा ताकि आपको एकदम ही कंफर्म हो जाए कि कौन सा आपके लिए बना हुआ है। सो कैसा लगा आपको ये अनबॉक्सिंग एंड वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।